नमस्ते दोस्तों। औकात से बड़े दिखावे आपको कर्जदार बना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपनी औकात से ज्यादा दिखावा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर्जदार हो जाएंगे। और जब कर्जदार हो जाता है आदमी तो 5 बातें और आ जाती हैं उनके साथ में, और ये टोटल मिलाकर 6 बातें आपको बिजनेस नहीं करने देती। जहां बिजनेस करने का प्रश्न आता है वहां मेहनत करनी पड़ती है। वहां इन जो 6 चीजें मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते आप बिजनेस, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप बिजनेस, क्या कारण है आपके बिजनेस नहीं करने का, ये 6 के 6 कारण हैं जो आपको बिजनेस नहीं करने देते या अपने बिजनेस को बड़ा नहीं करने देते। दोस्तों, हर आदमी का जीवन का एक सपना होता है कि मेरा परिवार बहुत संपन्न हो, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए कमाने वाला मेरा परिवार हो। वो गाड़ी, वो बंगले, वो खेत खलिहान और वो फ्लैट्स वगैरह मेरे भी हों, जो मेरे आस पड़ोस वालों के पास में हैं, पास पड़ोस वालों के पास में हैं। ये हर आदमी की इच्छा होती है, चाहे वो अपनी इच्छा का दबा करके यानी मन में रख करके कुंठाग्रस्त जीवन जीना चाहे तो बात अलग है, मगर मुखर जीवन जीने वाला हर आदमी ये कहता है कि मैं भी चाहता हूं मेरे बेटे पोते अच्छे कमाने वाले होने चाहिए। आपके पिताजी का भी सपना है, आपके घर के हर सदस्य का सपना है, तो क्यों नहीं उस सपने को साकार किया जा सके। और साकार कैसे हो सकता है? पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे के साथ में पेशा होना चाहिए। किसी अच्छा पैसा करके आप पैसा कमाए तो वो पैसा गिनती में आता है। यदि आप गलत पैसे के द्वारा कोई पैसा कमाते हैं वो पैसा नहीं गिना जाता। पैसे के साथ में पैशंस की बहुत जरूरत होती है, बिजनेस के साथ में पैशंस की बहुत जरूरत होती है। जिन लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है उन्होंने अच्छा पैशंस भी रखा है, ये ध्यान रखने की बात है। मगर जिन लोगों ने बिजनेस नहीं कर पाए उनके कारण क्या हैं, वो 6 कारण मैं गिनाना चाहता हूं। उनमें पहला कारण होता है कि आदमी को सोना कितना घंटा चाहिए। सोना मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, नींद की बात कर रहा हूं। स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए आदमी का? आप कहेंगे 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, मगर मैं कहूंगा जो आदमी जितना कम सोता है उतना आदमी अग्रबुद्धि होता है, उतना अच्छा पैसा कमाने वाला होता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का नियम रखता है, वो आदमी अच्छा पैसा कमाता है। नींद में अपना समय कम गंवाइए। आधा जीवन अपन नींद में गंवा देते हैं। 100 साल की जिंदगी होती है, 60 साल तक आदमी काम करता है, 60 साल में 30 साल तो सोने में लगा देता है। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे रात को सो लेता है और फिर दिन में 2 घंटे सो लेता है। बीकानेर राजस्थान में एक स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहां किसी एक आदमी को किसी ने पूछा, बोले पंडित जी कितना काम कर लेते हो, बिजनेस क्या करते हो? बोलो कोई बिजनेस नहीं करते हैं। तो दिन कैसे गुजरता है? बोलो दिन में फुर्सत ही नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती फुर्सत? बोले ऐसे नहीं मिलती, सुबह उठते हैं जल्दी, ये करते हैं वो करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर बाजार चले जाते हैं, पान पत्ता खा के आते हैं, और फिर दोपहर का खाने का टाइम हो जाता है, खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, शाम को 4 बजे फिर उठ के चाय पी के और बाजार में पकौड़े खाने चल जाते हैं, और 6 बजे पान पत्ता खाकर वापस घर आते हैं तो 9 बजे तक घर पहुंचते हैं और खाने का टाइम हो जाता है और सो जाते हैं। आधे लोग ऐसे जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा इस नींद को, इस आलस को, इस थकान को, इस डर को, इस गुस्से को आपके बिजनेस नहीं करने देते हैं। यही 6 कारण हैं जो आपको बिजनेस नहीं करने देना चाहते हैं। नहीं कर सकते हैं वो लोग जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कुछ ऐसे दुकानदारों को देखा है कि ग्राहक से बात करते करते सामान को ऐसे फेंक देते हैं जैसे वो कोई लड़ाई कर रहे हों। आप यहाँ लड़ाई करने थोड़ा ही है, ये बिजनेस पॉइंट है। बिजनेस की जगह बिजनेस पर बिजनेस की तरह से बात कीजिए। बहुत ही आपको शालीन रहना है, बहुत ही आपको ठंडे स्वभाव का रहना है। चंदा को मामा क्यों कहते हैं लोग? इसीलिए कहते हैं मामा जैसा स्वभाव होता है। चंदा हमेशा गर्म नहीं होता है, ठंडा होता है। उसका जो सौम्यपन है वही उसको मामा कहलाता है। और इसीलिए लोग अच्छे आदमी को ज्यादातर ये कहते हैं मेरे मामा जी जैसे लगते हो आप, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही सरल और सुंदर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
और मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोज मैं बहुत ही शानदार लाऊंगा जो 21 से 35 साल के लोगों के लिए बहुत ही अहम होंगे। नमस्कार।